हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर 16 की एक्सरसाइज 16.2, जो कि है आपका डाटा हैंडलिंग। बुक है आपकी स्टार्टअप मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय विवा एजुकेशन। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ऑलरेडी 16.1 कर चुके हैं, जिसके अंदर आपने पढ़ा है मीन, मीडियन, मोड क्या होता है ना, डाटा को अपने कैसे हैंडल करते हैं, रेंज क्या होती है। तो आज की वीडियो के अंदर अपने जो है इसमें पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डाटा वॉज गैदर्ड ड्यूरिंग अ सर्वे कंडक्टेड इन अ स्कूल, कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ग्राफ कहाँ बनाना है? ग्राफ आपको बनाना है ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, तो ग्राफ बुक या ग्राफ पेपर जब आप लेके आते हैं, उसके अंदर आपको कुछ ऐसे बॉक्सेस मिल जाते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर भी इसके 10-10 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आप वो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो मैंने इसको एज अ इसके ऊपर बनाया है, शीट के ऊपर बनाया है, तो थोड़ा कलरफुल बनाया ताकि आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, तो इसी आप ग्राफ को अपनी बार ग्राफ के अंदर बना सकते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपको गिवन है यहाँ पर। अब ग्राफ बनाने के लिए देखिए दो एक्सेस होती हैं आपके पास। इस एक्सेस को बोलते हैं एक्स एक्सेस, इस एक्सेस को बोलते हैं वाई एक्सेस। एक एक्सेस में एक डाटा और दूसरी एक्सेस में दूसरा डाटा शो करते हैं। जहां पर ये दोनों मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओ, जो कि होता है आपका ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक बात होती है ग्राफ के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बनाना है बार ग्राफ। बार का मतलब एक बार के रूप में यहाँ बनता है। अब यहाँ पर देखिए जो फेवरेट स्पोर्ट्स है, मतलब जो स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स कितने स्टूडेंट्स का 500, हॉकी 600, क्रिकेट 800, शूटिंग 700, रेसलिंग 400, बैडमिंटन 500। ठीक है, तो अब हंड्रेड्स के अंदर चल रहा है, तो मैंने इसको जीरो से स्टार्ट किया। 100, 200, 300, 400, 500 एंड 800। वेयर दिस वाई एक्सेस, इसको अपने डिनोट कर लेते हैं। देखिए वाई एक्सेस, ये आपके पास हो गई वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस क्या शो कर रही है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और एक्स एक्सेस आपकी शो कर रही है यहाँ पर, देखिए एक्स एक्सेस आपकी शो कर रही है फेवरेट स्पोर्ट, मतलब एथलेटिक्स की कितने 500। तो कुछ इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनने वाला है। और ये किस इंफॉर्मेशन के ऊपर बन रहा है? फेवरेट स्पोर्ट्स इन अ स्कूल। ठीक है, फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी यही रिलेटेड है। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ प्रेजेंट? मतलब क्या इंफॉर्मेशन ये प्रेजेंट कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है आपकी, ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। ठीक है, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पोर्ट्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बात करें बी पार्ट की, विच गेम इज मोस्ट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स? मोस्ट पॉपुलर मतलब जिसके अंदर ज़्यादा जो बच्चे हैं इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका है क्रिकेट। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा क्रिकेट। और सी की बात करें यहाँ पर, विच टू स्पोर्ट्स हैव इक्वल पॉपुलरिटी अमंग द स्टूडेंट्स? तो इक्वल प्रॉपर्टी में पॉपुलरिटी में देखेंगे यहाँ पर, देखिए एक तो ये 500 पे है, एक ये 500 पे है। तो एथलेटिक्स एंड बैडमिंटन, तो अपने लिख देंगे यहाँ पर एथलेटिक्स एंड बैडमिंटन। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एवरेज मंथली अटेंडेंस ऑफ अ क्लास इज टेबुलेटेड बिलो, मतलब टेबल के अंदर आपको बता दिया। ठीक है, अटेंडेंस जो एवरेज अटेंडेंस है। अब इसको आपको बार ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको गिवन है। एक्स एक्सेस के अंदर हमने शो कर दिया मंथ को, वाई एक्सेस के अंदर नंबर ऑफ अटेंडेंस को शो कर दिया।
अब यहाँ पर देखिए 10 to 50 है, तो मैं इसको हर मतलब हर जो आपका यहाँ पर बॉक्स है उसको मैंने क्या लिया है यहाँ पर 10, तो 10, 20, 30 एंड 40। और इसी तरीके से अब सितंबर की बात करें तो सितंबर में 50, अक्टूबर में 45, नवंबर में आपके पास 53, उसके बाद दिसंबर में आपके पास 50, और जनवरी में 40, और फरवरी में 25, और मार्च के अंदर 50। तो इस तरीके से हमने जो बार ग्राफ है यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। उसके देखिए, इन विच मंथ वॉज द एवरेज अटेंडेंस मैक्सिमम। अब एवरेज अटेंडेंस जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे वैल्यू किसकी है आपके पास 55, जो कि है मार्च। तो ऑप्शन नंबर 1A का आंसर आपके पास आ जाएगा मार्च। बात करें बी पार्ट की, तो बी पार्ट में इन विच मंथ वॉज द एवरेज अटेंडेंस मिनिमम। तो मिनिमम अगर आप देखेंगे तो फेब्रवरी के अंदर है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फेब्रवरी। बात करें सी की, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज का मतलब अपने लास्ट 16.1 के अंदर पढ़ चुके हैं। रेंज आपके पास क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 55, मिनिमम वैल्यू आपके पास 25, माइनस करने पर 30, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी रेंज हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन अ सर्वे 300 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट देयर पर्सनल गोल्स एंड वेदर दे हैड अचीव्ड देम और नॉट। मतलब लोगों का एक पर्सनल गोल था कि हमें ये काम करना है, अब उन्होंने अचीव किया या नहीं किया वो डाटा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और आपको बताना है डबल ग्राफ से। ठीक है, अब देखो बाइक ओनिंग अ बाइक, मतलब एक बाइक खरीदने का गोल रखा 250 लोगों ने, जिसमें से 130 लोग जो हैं जिन्होंने ये गोल अचीव कर लिया। ठीक है, तो रिमेनिंग भी अपने यहाँ पर कर लेते हैं, मतलब जो बच गए जो नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 120, यहाँ पर भी आपके पास आ गया 120, है ना, और यहाँ पर आपके पास 30 पीपल, यहाँ पर 75, और यहाँ पर आपके पास आ गया 100 पीपल। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर ए की। सबसे पहले तो अपने ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सेस है, ये वाली एक्सेस, ये शो कर रही है आपके गोल्स को। वाई एक्सेस जो है ये आपकी शो कर रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको दो कलर्स दिख रहे हैं। जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर शो कर रहा है टोटल गोल्स को, और ऑरेंज कलर अचीव्ड गोल्स को। मतलब मैंने अगर सपोज करो कि एक बाइक खरीदने का गोल 250 लोगों का था, तो इसमें से अचीव कितनों ने किया 130 ने, तो 130 को मैंने क्या लिख दिया, इसको एज अ ऑरेंज से यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, और रेंज हमने ली है 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 300 है। ठीक है, अब भाई अब इसकी अपने इसको देख के इसके आंसर दे देते हैं। ए की बात करें, विच गोल इज पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ध्यान रखना है पोजेस्ड और अचीव्ड। पोजेस्ड मतलब कि इतने सारे लोगों ने ये गोल रखा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम अगर हम देखेंगे ये वाला है। ये क्या है देखिए, पोजेसिंग द लेटेस्ट मोबाइल फोन। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, मोबाइल फोन। मतलब 300 लोगों ने यहाँ पर अपना गोल रखा था मोबाइल लेने का। ठीक है, बात करें बी पार्ट की, विच गोल इज पोजेस्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब सबसे कम, तो सबसे कम जो है यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है ये वाला, और ये आपके पास है देखिए गेटिंग एडमिशन इन अ प्रोफेशनल कॉलेज। देखिए कॉलेज में एडमिशन लेने का गोल बहुत कम लोगों का है, मोबाइल लेने का गोल सबका है, बैठ के उसमें अपने क्या करेंगे, रील देखेंगे। तो यहाँ पर अपने पास गेटिंग एडमिशन इन अ प्रोफेशनल कॉलेज या कॉलेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, बात करें सी पार्ट की, तो सी पार्ट में देखिए विच गोल एज द हाईएस्ट रेट ऑफ बीइंग फुलफिल्ड। मतलब अगर आप देखेंगे
हाईएस्ट रेट ऑफ बीइंग फुलफिल्ड, ये आपने देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है यहाँ पर, रिमेनिंग की 30, मतलब 100 लोगों ने गोल रखा जिसमें से 70 लोगों ने यहाँ पर अचीव कर लिया। अब आप चाहे गोल रखो मोबाइल लेने का, लेकिन पेरेंट्स तो आपको कॉलेज में ही भर्ती कराएंगे, है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद बात करें डी पार्ट की, विच टू गोल्स हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग फुलफिल्ड। तो देखिए ऐसे कोई भी गोल नहीं है जो आपका इक्वल चांस ऑफ फुलफिल्ड है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा नन। और बात करें ई पार्ट की, ई पार्ट में आपको क्या दे रहा है, ई पार्ट में दे रहा है विच गोल कैन बी टर्म्ड एज अ मॉडल गोल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मॉडल गोल क्या होता है। द मॉडल गोल रेफर टू अ गोल that was most frequently mentioned by the student in a survey. In other words, the goal with the highest frequency, मतलब वो गोल जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से हो वो आपके पास क्या हो जाता है, वो आपके पास हो जाता है मॉडल गोल। तो यहाँ पर देखिए पोजेस द लेटेस्ट मोबाइल फोन इज द मॉडल गोल, मतलब मोबाइल फोन लेना जो है ये आपका क्या है, एक मॉडल गोल है, जिसकी आपके पास यहाँ पर क्या है 300 स्टूडेंट्स ने गोल बनाए हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 16.2 होती है खत्म। इसके बाद में आपके पास रह जाएगा सिर्फ एक चैप्टर जो कि है 17, वो अपने कर देंगे और आपका जो है यहाँ पर बुक हो जाएगी कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।